हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। गाइस, बैक टू बैक सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। पिछले मंडे को ही आरआरबी पीओ आया था, देन फ्राइडे एसबीआई क्लर्क और आज आईबीपीएस क्लर्क आ गया। सो सारे रिज़ल्ट एकदम बैक टू बैक आ रहे हैं। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जो मेरा रिज़ल्ट है वो सेम एज एसबीआई क्लर्क और आरआरबी पीओ जैसा ही रहा है। और मैं सच बताऊं तो इस रिज़ल्ट से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, बिकॉज जब मैंने ये पेपर दिया था तभी मुझे समझ में आ गया था कि मेरा नहीं होने वाला। सबके अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा थे और मैं एक एज वाली पज़ल में स्टक हो गई थी, जिस वजह से मेरे अटैम्प्ट काफ़ी कम रह गए थे बाकी लोगों को देखते हुए। तो ये चीज़ मुझे वहीं समझ में आ गई थी कि मेरा नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। बैक टू बैक रिजल्ट्स ऐसे जा रहे हैं। आरआरबी पीओ भी ऐसे ही गया, एसबीआई क्लर्क भी ऐसे ही गया और आज ये भी ऐसे ही हुआ। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। हर स्टेट से भी लगा के देख लिया। पहले से था आरआरबी पीओ में गुजरात की क्लियर थी, राजस्थान से क्लियर नहीं थी, तो ये था कि गुजरात से क्यों नहीं लगाया। अब जब गुजरात से लगे हुए भी नेगेटिव दे रहे हैं तो अब लग रहा है कि इंसान जाए तो जाए कहाँ। अभी ये कि ठीक है, जो भी आए रिज़ल्ट, तो अब वैकेंसीज़ पे डिपेंड करता है। अभी तो मैं क्या ही बताऊँ कि मैं कहाँ से अप्लाई करूँगी, कौन सा स्टेट से करूँगी। सब कुछ अब वैकेंसीज़ पे डिपेंड करता है। बाकी ये है कि ये रिज़ल्ट आने से पहले ही मुझे था कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। और मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं होंगी। चलो थोड़ा बहुत होते हैं, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी एंड मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूंगी और मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया था कि रिज़ल्ट जैसे भी आए, मेरा टारगेट है पढ़ना। जब तक जॉब नहीं लगती तब तक पढ़ना। तो ऐसे फेलियर्स लाइफ में आते रहेंगे। बस ये है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है और कंसिस्टेंसी तो बनाए रखना है। हाँ, अभी होली फेस्टिव है तो इतनी पढ़ाई तो नहीं हो पा रही, बट जिस दिन आरआरबी का आया था तो मुझे लग रहा था कि एसबीआई में हो जाएगा, तो 2-3 दिन वेट कर लेते हैं। लेकिन जिस दिन एसबीआई में भी नहीं हुआ था, मैंने उसी दिन से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। बिकॉज़ फिर ये हो गया था कि अगर क्लर्क हो भी जाएगा तो मुझे पीओ के लिए तो पढ़ना ही है। मैंने अपनी पढ़ाई उसी दिन से कंटिन्यू कर दी थी और आज ही ये भी क्लियर हो ही गया। एंड आरआरबी क्लर्क, उसको भी लेके भी मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि मेरा होगा। वो तो शायद मुझे इससे भी दूर लगेगा, इससे भी मतलब इससे भी दूर है। बिकॉज़ आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के चक्कर में मैंने बिल्कुल क्लर्क को साइड कर दिया था। मैंने कोई मॉक वगैरह नहीं लगाए थे, तो मेरी स्पीड नहीं बनी थी, इसलिए सारा पेपर ख़राब हो गया था। तो देखते हैं क्या रहता है। बाकी जब आएगा मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूँगी। एंड जिन सब का ऑल हो गया उन सभी को ऑल द बेस्ट। और जिनका भी नहीं हुआ है, मेरा उनसे बस इतना ही कहना है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे फेलियर्स आना नॉर्मल चीज़ है। वो ये आएंगे, ये ज़रूर है। आपने एग्ज़ाम दिए तो आप फेल भी होंगे, आप पास भी होंगे। अगर कोई नहीं, आप इस बार फेल हो गए, आप नेक्स्ट टाइम पास होंगे। तो बीइंग ए गर्ल, मैं खुद इतनी परेशानियाँ देखती हूँ, इतना प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ती हैं। लाइक घर का काम भी करना पड़ता है, देन पढ़ाई भी करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। हम सब चीज़ें बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैंने डिसीजन लिया है कि मैं पढ़ाई करूँगी और जॉब लूँगी और लेकर रहूँगी। ऐसा है मेरा, बस एक ही है कि मुझे जॉब ही लेनी है। मुझे कभी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना नहीं है, मैं करूँगी नहीं। अगर मेरी कहीं पे भी नहीं लगी ना, तब भी मैं प्राइवेट सेक्टर में कभी नहीं जाऊँगी। तो मेरा ये है कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है, गवर्नमेंट जॉब है। और जब तक मैं नहीं लग जाती मैं पढ़ूँगी, चाहे मेरे रिज़ल्ट कैसे भी आए। देखते हैं कब तक नहीं आते। तो यही सोच है और इसके साथ ही मैं अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करूँगी। और वैसे भी चाहे आरआरबी क्लर्क रिज़ल्ट कैसा भी हो, मेरा टारगेट अब आईबीपीएस पीओ ही है। मैं उसी के लिए पढ़ने वाली हूँ। और अगर क्लर्क हो भी जाता है तो भी मेरा टारगेट आईबीपीएस पीओ ही है, क्योंकि मैंने क्लर्क बनना था, ठीक है, लेकिन अब ऐसे हो गया कि आपने किसी चीज़ को 3 से 4 साल दिए हैं, तो अब तो पीओ ही लेना है, अब तो पीओ ही बनना है, अब क्लर्क पे नहीं रुकना है। आप लोग भी अपनी पढ़ाई में लग जाओ, बिकॉज़ टाइम बहुत जल्दी निकलता है और यही टाइम है जब आप अपने वीक सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो। बाद में तो सिर्फ एग्ज़ाम देते ही रह जाते हैं, एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, दूसरे का एडमिट कार्ड आ रहा है,
आप सेंटर से निकले नहीं, दूसरे का आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, ऐसा ही सीन चलेगा। तो आप अभी से अपने प्रिपरेशन में लग जाओ एंड सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सभी को।